नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और ट्रेडिंग के सभी टॉपिक्स को बहुत ही सरल और सटीक तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी सीरीज की पार्ट 11 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू वर्सेस फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब होता है कि हम ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक है और कौन सा ट्रू है। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेते हैं तो आप ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आइए पहले जान लेते हैं कि चॉच क्या होता है, ताकि आगे मैं आपको जो कुछ भी बताऊं वह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चॉच क्या है? दोस्तों, ट्रेडिंग में चॉच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में मदद करता है। जब मार्केट में मौजूदा ट्रेंड बदलता है, जैसे कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड, तो उसे चॉच कहा जाता है। अपर ट्रेंड के दौरान जब मार्केट अपने पिछले हायर लो को ब्रेक करता है तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को हम चॉच कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अप ट्रेंड के दौरान जब मार्केट अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब होता है कि अब अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, यानी कि अब मार्केट डाउन साइड जा सकता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान जब मार्केट अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो उस ब्रेक वाले पॉइंट को हम चॉच कहते हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब होता है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, यानी कि अब मार्केट अपसाइड जा सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा है और प्राइस यहाँ पे अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, यानी कि यहाँ पे चॉच क्रिएट कर देता है। तो जब प्राइस यहाँ पे चॉच पॉइंट क्रिएट करता है तो अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यही देखकर यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड ही आ जाता है और जितने भी लोग इस चॉच पॉइंट को रिवर्सल समझकर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि प्राइस चॉच पॉइंट क्रिएट करने के बाद भी रिवर्सल फेल हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसे ही समझने वाले हैं कि हम कैसे पता करें कि कौन सा चॉच ट्रू है और कौन सा चॉच फेक है। तो अब आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहचानने का फर्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम एनालिसिस। इसमें आपको देखना है कि जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा है। अब मान लीजिए प्राइस यहां पर आता है और यहां पर एक कैंडल अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देती है, यानी कि यहां पर चॉच क्रिएट हो जाता है। अब यह चॉच ट्रू है या फेक ये पता करने के लिए आपको इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के वॉल्यूम को देखना है। अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम कम से कम पिछली 3 कैंडल्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हाई है तो आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट फ्रेश कैंडल बने और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल का वॉल्यूम कम से कम पिछली 3 कैंडल्स के कंपैरिजन में हाई नहीं है तो आपको यहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यह चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर फेल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस डाउन साइड लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए आया हुआ है और यहाँ पर हमारा पिछला लोअर हाई पॉइंट बना हुआ है। अब देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है और अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहाँ पे चोच क्रिएट हो गया है। अब यह चोच ट्रू है या फेक ये पता करने के लिए आपको वॉल्यूम को देखना है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम कम से कम पिछली 2 से 3 कैंडल्स के मुकाबले हाई हो तो आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब कोई नेक्स्ट फ्रेश कैंडल बने और इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। तो यह जो हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल बनी हुई है, अगर हम इस कैंडल के वॉल्यूम को देखेंगे तो इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली काफी सारी कैंडल्स के वॉल्यूम के मुकाबले काफी लो है। तो हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे चॉच मैक्सिमम टाइम फेल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से अपसाइड न जाकर डाउन साइड ही आ गया है।
अगर हम यहाँ पे बाइंग साइड एंट्री बनाए हुए होते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ से दोबारा से अपसाइड गया हुआ है तो प्राइस यहाँ से फिर से इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहाँ चौच हो गया है। अब इस वाली कैंडल के वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली काफी सारी कैंडल्स के वॉल्यूम के मुकाबले काफी हाई है। और यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है, तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर अपर ट्रेंड में मूव करने लगा है, यानी कि प्राइस अपसाइड चला गया है। दोस्तों, जब कैंडल का वॉल्यूम हाई होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो रही है। और जब इसके बाद वाली कैंडल हाई वॉल्यूम वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो इससे हमें पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर रही है। इसीलिए हम भी बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करते हैं। दोस्तों, मैं वॉल्यूम एनालिसिस पर और काफी सारी वीडियोस बनाया हुआ हूं। आप इस वीडियो के बाद इस चैनल पर जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। आपको काफी कुछ अलग सीखने को जरूर मिलेगा। अब आइए ट्रू और फेक चोच को आइडेंटिफाई करने के नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड थिंग जो आपको देखनी है वह है ऑपोजिट साइड रिजेक्शन। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है और प्राइस यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक कैंडल बनती है जो कि इस लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देती है। ये कैंडल यहाँ पर अपने पिछले लोअर हाई को ब्रेक तो करती है, लेकिन अंत में ये कैंडल कुछ इस तरह से क्लोजिंग कर देती है जिसकी अपर विक काफी लॉन्ग होती है। इसका मतलब होता है कि इस टाइम बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में भी आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम फेल हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है जब ये कैंडल बन जाए और इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन करते हुए डाउन साइड आया है और यहां पर देखिए हमारा पिछला लोअर हाई पॉइंट बना हुआ है। अब देखिए, प्राइस यहां अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट के पास आया है और देखिए ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल अपने इस पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दी है, यानी कि यहां पर चोच हो गया है। लेकिन हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैंडल एक इंस्टीट्यूशंस फंडिंग कैंडल है जिसकी अपर विक काफी लॉन्ग बनी हुई है। इसका मतलब है कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस यहां से अपसाइड नहीं जाने वाला है। इस कंडीशन में आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से डाउन साइड आ गया है। दोस्तों, इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं उन्हें हम IFC कैंडल यानी कि इंस्टीट्यूशंस फंडिंग कैंडल कहते हैं, जो कि स्मार्ट मनी के द्वारा बनाई जाती है। इस पर मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूं जिसमें मैंने इस कैंडल के कई सारे सेटअप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद इस इंस्टीट्यूशंस फंडिंग कैंडल वाली वीडियो जरूर देख लेना। आप 90% रिटेलर्स से अलग ही सोचने लगेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वही सिखाया जाता है जो चीजें मार्केट में वर्क करती हैं। अब आइए ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का हमारा तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब निफ्टी 50 अपर ट्रेंड में मूव करता है तो उसके साथ में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जैसे इंडेक्स भी अपर ट्रेंड में मूव करते हैं। तो आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां पर बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और देखिए प्राइस यहां पर अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहां पर चौच क्रिएट हो गया है। अब यह चौच रियल है या फेक, यह पता करने के लिए आपको निफ्टी 50 के चार्ट्स को देखना है। अगर निफ्टी 50 के चार्ट में भी इस तरह से चौच होता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यह चौच ट्रू है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में चौच हुआ हो और निफ्टी 50 में चौच न हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि यह चौच फेल हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के दौरान भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी स्मार्ट मनी सीरीज की पार्ट 11 वीडियो, जिसमें हमने ट्रू और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर जाकर और भी नॉलेजफुल वीडियोस देख सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।